नमस्कार दोस्तों, आज मैं ज्योतिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन चील और सियारन नदी पर पानी पीने गईं। वहाँ पर दो औरतों को ज्योतिया व्रत के बारे में बात करते सुनी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह दोनों भी व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान श्री ज्योतिया वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारन छोटी बहन थी। चील का नाम सिलवटी था और सिलवटी की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर के राजा मलाई के साथ हुई। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से सिलवटी के 7 पुत्र हुए। सभी पुत्र जन्म लेते थे, लेकिन वह जन्म लेने के बाद मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवटी के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में जाकर काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन उसने राजा से कहकर 7 बेटों का सर कटवा दिया और 7 बेटों का सर एक थाली में सजाकर लाल कपड़े से ढकवा दिया और अपने दीदी के घर भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उन 7 भाइयों में जान आ गई। इधर सिलवटी अपने कटे पुत्रों के सर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बाद उसके पुत्र माता माता कहते हुए उसके पास आ गए। सिलवटी अपने पुत्रों को जीवित देखकर भगवान जीवितवाहन की जय जयकारा करने लगी। जब इस बात की खबर रानी कपूरावती को हुई तो वह भागी भागी अपने बड़ी बहन सिलवटी के पास आई और अपने बहन से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी और पुत्र ना होने का दुख भी बताया और कारण भी पूछा। तब सिलवटी ने उसको पिछले जन्म में ज्योतिया व्रत को खंडित करने की सारी बात बताई और बताया कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया था, जिससे भगवान जीवितवाहन की कृपा से मेरे इस जन्म में मेरे पुत्र मेरे साथ हैं और तुमने व्रत खंडित कर दिया था। इस कारण तुम्हारे पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं। तब रानी कपूरावती ने ज्योतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवितवाहन से क्षमा भी मांगी। जो भी इस कहानी को सुनता है या हुंकारा भरता है, उसके और उसके पुत्रों पर भगवान जीवितवाहन की कृपा बरसती है।